राधे गाइस, राधा वल्लभ श्री धनवंश। तो एक और हो चुके हैं, एक और नए दिन की शुरुआत। और ये देखिए यहाँ का मौसम, बारिश हो रही है और राधिका जी अपना पूजा करके आ गई हैं बाहर। और यहाँ पे ये देखिए पक्षी भी अब लोग उड़ गए वैसे वो, बस ये सारे पक्षी लेकिन यहीं पे अभी ये दाना चुन चुन रहे थे। वो देखिए वो रहे सारे पक्षी। चिड़ियाएँ बहुत आती हैं यहाँ पे, चिड़ियाएँ, गिलहरी, देख रहे हो। और ये यहाँ का कुछ ऐसा नज़ारा। फिर से हो रही है बारिश। बारिश तो यहाँ यार कंटिन्यू हो ही रही है। ये मौसम बड़ा अच्छा हो गया देखो। तो आज हम निकलेंगे नैमिषारण्य के लिए, तो दिखाएंगे आपको वहाँ पे कि वहाँ पे क्या नज़ारे हैं, कैसा है, कैसे दर्शन होते हैं। हो गई सारी पूजा पाठ? हाँ जी तो बिल्कुल तैयार हो नैमिषारण्य के लिए? तैयार है, लेकिन 1 घंटा लगेगा अभी हमें तैयार होके निकलने में। थोड़ा खाना भी बनाना है, प्रसादी भी लेके जानी है और तैयार भी होना है, ठाकुर जी की को भी व्यवस्थित करके जाना है। हमारे साथ वैसे आंटी है, आंटी भी चलेंगी हमारे साथ। और वो भी अंकित जी, जाएगा अंकित है, वो भी चलेंगे हमारे जी। तो वही हमें मेन वही गाइड करेंगे। हाँ, तो वही गाइड करेंगे आज हमें, और वो हमें सब जगह दर्शन भी कराएंगे अच्छे से और जाएंगे भी। तो अभी हमें 1 घंटा लगेगा, तब तक हम सारी तैयारी करती हैं और फिर निकलते हैं, जी, है ना। फिर राधे मिलते हैं राधे, आपसे। श्री राधा वल्लभ श्री अरे हरि। जी, आ गई हमारी चाय। बिल्कुल 3 जनों के की। बाद ये देखो, ये रहा हमारा सुबह सुबह का नाश्ता, मस्त कचौड़ियाँ, बिस्किट, रस। और ये देखो, हाँ हाँ हाँ, चलो जी तो चाय का करते हैं आनंद लो। नाश्ता शुरू। ये ना ना खा रहे यार। अच्छा ये तो ठंडी हो। यस। कितना समय लगेगा नैमिषारण्य के लिए? समझ लो 1.5-1 घंटा लग जाएगा। भीड़ रहेगी अब वहाँ? वहाँ तो बहुत भीड़ रहती है। 12 महीने? हाँ लेकिन जिसमें स्नान होता है इसलिए आवश्यकता होती है, उस दिन तो बहुत भीड़ रहती है, कोई स्नान अगर है। और वैसे भी रहती भीड़ है, लेकिन भीड़ नहीं होती है। जब परिक्रमा चलता है तो बिल्कुल हरिद्वार से भी अधिक भीड़ होती है वहाँ। एक एक चाय और आ गई, चाय की पूरी पार्टी चल रही है। यहाँ कप में चाय नहीं पी जा रही, यहाँ लोटा भर के चाय पी जा रही है। जी हो गए तैयार, हो गए सब रेडी, आ गए अंकित, आंटी जी सब। हो रही है बारिश। हम जाने के लिए, नैमिषारण्य जाने के लिए हो गए तैयार। चलो जी बैठो, आओ चलो भाई। वो कहाँ रह गए दद्दू? चलो आओ। चाकर ले लो एक। आ जाओ। आ गए, जय श्री कृष्ण। राधिका जी, आंटी राधे जी सब राधे। रेडी हो? हाँ जी बिल्कुल रेडी है। रुकिए आज रुकिए, हम पानी आ जाएंगे रहा है, कहाँ? रुकिए रुकिए, रेडी? हाँ जी बिल्कुल रेडी है। देखो आंटी जी भी रेडी हो गई, माँ जी भी साथ में माँ है। जी चलेंगे, अभी दद्दू अंकित चलेंगे। आएंगे, दद्दू आएंगे, सब आएंगे और भैया चलेंगे नैमिषारण्य। अब हाँ। आपको दर्शन कराएंगे नैमिषारण्य तीर्थ के। आज हमारा भाग्य है। हाँ आज हमें तीर्थराज ने हमें बुलाया है ना। तो बोलो राधे राधे। राधे राधे, श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। दद्दू आ गए, अंकित आ गए, माँ जी है, राधे राधे। राधिका जी है, और ये राम है। तो बोलो राधे राधे। चलो जी शुरू करते हैं सफर अच्छे मौसम के साथ, बिल्कुल बारिश में। अशोक वृक्ष वल्लरी वितान मंडप स्थिते प्रवाल बाल पल्लव प्रभारुणाग्रि कोमले स्वराभय स्फुरस्करे प्रभूत संपदा लले कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्।
धूमदाति यौवने प्रमोदमाने मण्डिते प्रियानुराग रञ्जिते कलाविलास पण्डिते अनन्य धन्य कुञ्ज राज काम केलि कोविदे कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। लो जी दोस्तों, यहाँ हम नैमिषारण्य से अभी यहाँ से लगभग 8-10 किलोमीटर और रह गया है, तो हमने सोचा कि थोड़ी बहुत चाय पी जाए, है ना, अपना थोड़ा सा रिलैक्स हो लेंगे, स्ट्रेच कर लेंगे और अपना एक एक कप चाय लेंगे। तो अब कर रहे हैं अपनी चाय का प्रबंध। हालांकि हम घर से ही बना के लाए हैं, इस बार हम गाड़ी में नहीं बना रहे। ये देखो, ये जगह है ऐसी, मतलब यहाँ पे हमने लगाई है गाड़ी और राधिका जी निकाल रही है चाय के लिए सामान। तो गाइस पूरी व्यवस्था खुल चुकी है, ये देखो। अब सब थक गए हैं, एक टी ब्रेक करके और फिर हम नैमिष आगे धाम पे दर्शन करने के लिए निकलते हैं। करेंगे सफलता के लिए सारी चीजें यहाँ हैं। आंटी कुछ लोगे? ये ऐसा नहीं है। हाँ निकाल लो ना, अब रियल तो ले आप ही। खाए नहीं तुम लोगों ने ज्यादा। यार ऑफर वैसे ही कर रहे कोई हैं। बात नहीं, हो जाएगा। अब मैंने ऑफर तो कर दिया है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम खरीद नहीं सकते। वहाँ है देखो यार, वहाँ पे है दुकान, लेकिन अभी हम बिस्किट खाएंगे नहीं, हम करते अभी हम केवल चाय लेंगे। और ये रही पॉलीथीन ही मेरी चाय भैया, ये देखो। और यही अब हम पीते हैं चाय और फिर चलेंगे आगे। तो अब पढ़ेंगे आगे की तरफ, सेटअप करते हैं बंद और चलते हैं धाम के दर्शन करने। ठीक है, चले चलो। चलो बाबू चाय खत्म हो गई इसमें है? तो और भी लेते ना। नहीं। भाई अब सब बैठने लग रहे हैं, करते हैं अपना श्री रथ को पैक और आगे बढ़ते हैं अपने श्री रथ के साथ। गाइस अब सब बैठ गए हैं और अब हम क्या फोन में जाकर हाँ झाको आना है देखो कितने अच्छे लग रहे हो। ये पीछे से यार तो बेचारे इसको नर्वस कर दिया कि वो झांक रहा है। हाँ, तो अब हम चलते हैं आगे। अब सब बैठ चुके हैं, अब श्री रथ हमें पहुंचाएगा हमारे नैमिषारण्य धाम। और हमारा माइक नीचे गिर गया है, मैं माइक उठा रही हूँ, अब मिलेंगे वहीं पर सीधा। राधे 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 राधे। दोस्तों, वो खड़ा हमारा श्री रथ और अब हम आ गए हैं गोमती नदी पे। तो दिखाते हैं आपको, कराते आगे दर्शन। ये देखो क्या कराया है इन्होंने, देखना। ये देखो कितनी चोट लगी है, दिखाओ, देखना, देखो कितनी चोट लगी है। हाँ लग गया थोड़ा सा, चलो अभी कोई बात नहीं, कुछ प्रारब्ध होगा। पर वो है थोड़ा भगवान बस जी ने पानी से निकाल धो लो, दिया क्योंकि एकदम तार से। वैसा हो रहा था ना गंदा, बस एंटीसेप्टिक ना हो, और तो कोई नहीं। गाइस ये है हमारी गोमती मैया
और हम सब अभी बैठे हैं यहाँ पर और थोड़ी देर हम लोग नाम जप करेंगे और गोमती मैया का ये दर्शन करेंगे, उनका पूजन करेंगे और फिर हम आगे निकलेंगे दर्शन के लिए। राधे राधे। श्री राधा वल्लभ शेहित हरिवंश। गोमती आदि गंगा कही जाती है। गोमती आदि गंगा, आदि गोमती बादि गंगा। जी। गंगा का प्रादुर्भाव बाद में हुआ है और गोमती आदि से आई। यहाँ 88,000 ऋषियों की तपस्थली है। सारे सौनकादि ऋषियों ने यहीं से रामायण का प्रारंभ किया था। हमने क्या देखा? अलग ही टाइप का है कुछ भाई। वीडियो में पता नहीं आपको साफ दिख रहा है कि नहीं, लेकिन ना कलर भी अलग अलग है आँखों में, और जो ऊपर धारी बनी हुई है ना रेड सी, बहुत ही ब्राइट दिख रही है। राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। राधा मेरी चंदा चकोर है बिहारी, राधा मेरी चंदा चकोर है बिहारी। राधे 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 जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। राधा मेरी मिश्री तो स्वाद है बिहारी, राधा मेरी मिश्री तो स्वाद है बिहारी। राधे 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 जपो चले आएंगे बिहारी। अब हमारा हो चुका है गोमती मैया का पूजन, मैया जी के दर्शन, और अब हम जाएंगे सीधा हनुमानगढ़ी। और श्री राम जी की कृपा से हनुमान जी बुला रहे हैं, उनके दर्शन होंगे, उनका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। तो अब चलते हैं सीधा हनुमानगढ़ी। राधे राधे। राधे राधे। काज करे में को आतुर, प्रभु चरित्र सुन बे को रसिया। राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सिंह ही दिखावा। विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर संहार। बहुत सुंदर। अब हमारे हनुमानगढ़ी बाबा के दर्शन हो गए हैं, बहुत अच्छा रहा, बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिली और बहुत कृपा हुई। राधे राधे। अब हम चलते हैं लक्ष्मी नारायण मंदिर, है ना, लक्ष्मी नारायण मंदिर जाएंगे अब हम दर्शन करने। अब हमारे और वहाँ पे आपको भी दर्शन कराएंगे और दिखाएंगे कैसी कृपा बरस सकती है तीर्थ में। राधे राधे। श्री राधा वल्लभ शेहित हरिवंश। ये आ गई है हमारी गौ माता और अब इनको खिलाया जा रहा है प्रसाद। ये देखो का
हाँ तो गाइस ये हमें मिली है यहाँ पर बत्तखें। राधे राधे। और ये हमारा श्रीरथ भी आ गया है। इसके पास है। और नहीं नहीं पकड़ना नहीं है। तो गाइस हम अभी आए हैं पहले चक्र पर, जहाँ हमारा धाम है। और अभी हम बाद में जाएंगे लक्ष्मी नारायण मंदिर। और अभी आपको यहाँ के सबके दर्शन कराते हैं। पहले चक्र के दर्शन करेंगे, आचमन करेंगे और दिया बाती करेंगे। आप भी आराम से मैं आ चुका हूँ ललिता देवी मंदिर के सामने चक्र तीर्थ पे। यहाँ हमारा भूतेश्वर नाथ मंदिर, जो कि प्रातः बाल रूप में, मध्याह्न में ये रौद्र रूप में और शाम को ये सामान्य रूप में हो जाते हैं। ऐसे हैं हमारे कोतवाल भूतेश्वर नाथ मंदिर को हम प्रवेश कर चुके हैं। आयु आरोग्य ऐश्वर्य दारिद्र्य कष्ट निवारण मस्तक एक लगा लीजिए। ओम नमस्ते महादेवाय नीलकंठाय मुरलीधराय नाम लिखिए आपका। तो हमारे बाबा भूतेश्वर महादेव के दर्शन हो गए हैं और चक्र के भी दर्शन हो गए हैं। और अब हम जा रहे हैं माँ ललिता देवी मंदिर। और वहाँ पर क्या है, पंच पराग। हाँ जी, तो वहाँ पर भी पंच पराग है, तो वहाँ पे वो दर्शन करेंगे हम लोग और प्रभु की कृपा प्राप्त करेंगे। तो चलते हैं, दर्शन करते हैं और आपको सबको कराते हैं। राधे राधे। श्री राधा वल्लभ श्रीहित हरिवंश। और यहाँ पर कर रहे हैं सब स्नान चक्र में और इन सबको बहुत आनंद की अनुभूति हो रही थी और इन्हें देखकर हमें भी बहुत आनंद की अनुभूति हो रही थी। राधे राधे। श्री राधा वल्लभ श्रीहित हरिवंश। अब हम आ चुके हैं माँ ललिता देवी मंदिर और मंदिर का प्रांगण कुछ इस तरीके से है। ये देखिए कितनी सुंदर सुंदर दुकानें लगी हुई है। और ये अब हम और ये रहे हमारे बाबा भोलेनाथ जो हर जगह सर्वस्व विराजमान है। राधे राधे। बम भोले। और ये रहा कुछ इस तरीके का माता रानी के मंदिर का भवन और अद्भुत ही सुंदरता पा रहा था। अब हम आ गए हैं पंच पराग तीर्थ और यहाँ पे हमारे 5 पराग स्थापित है और आप लोग भी दर्शन करें और हम तो दर्शन। ये हमारे यहाँ जब सभी तीर्थों को बुलाया गया तो प्रयागराज ने कहा कि हम जाएंगे नहीं, तो समस्त देवताओं ने मिलकर के यहाँ पे पंच पराग को स्थापित कर लिया। फिर प्रयागराज जी को आना पड़ा, इसीलिए इसे पंच पराग कहते हैं।
और ये पंचपराग तीर्थ के नाम से जाना जाता है। अब हो गई माता रानी के दर्शन, मन खुश और आप भी खुश और हमारे व्यूअर्स भी खुश। राधे राधे। अब हम पा रहे हैं प्रसादी। ये देखे सभी लोग लगे हैं अपना लंच करने में और सब आनंद कर रहे हैं, सब आनंद कर रहे ये हैं। है जगह, और ये हमें यहाँ महाराज जी हैं, उन्होंने हमें यहाँ परमिशन दी हाँ, कि आप यहाँ अपने कीजिए। और ये देखियो हमारी सखी, हमारी बिंदा तुलसी, हमारी माता देखो कितनी सारी हो रखी है, कितनी प्यारी हो रखी है। लग नहीं रहा कि हम नैमिष में बैठे हैं, हमें लग रहा है हम वृंदावन में बैठे हैं। ठाकुर जी दूर तो रह ही नहीं सकते, तो बिल्कुल भाव आ रहा है वृंदावन का। तो अब हम प्रसादी करते हैं, फिर आपसे प्रसादी के बाद दूँ। राधे राधे। राधे राधे। तो जी हमारा हो गया है खाना कंप्लीट, और ये देखो खाना कंप्लीट होते होते वो आ गए हनुमान महाराज। ये देखो, देख रहे, अब वो ने एक लड्डू दिया है। लो। के बार में खा गया। हाँ, जय हो महाराज। तो अब हम चलते हैं वापस, पैकअप करो सारा। सारा ताम जाम पैक करके साफ सफाई करके अब चलते हैं वापस। ये तो यहाँ पे कितनी तुलसा जी लगी हुई है, पूरा वृंदावन वाली फील दे रहा है, ठीक है। लो जी, हम पहुंच गए पावन धाम बाबा देव देवेश्वर महादेव। तो महादेव पे चलते हैं। हर हर महादेव। महादेव हर हर महादेव। बेटा हाथ लगाओ। भैया प्रसाद पा लो आप लोग। हाँ जी, मंदिर से दर्शन करते ही देखिए यहाँ पे चलते हैं भंडारा। एक बड़ी इस वृक्ष के नीचे और सब लोग यहाँ भंडारा पा रहे हैं। वहाँ तक सारे देखिए। क्या पुड़ी मंगाई? एक पुड़ी गरम। यहाँ की प्राचीन कथा इस प्रकार है। एक समय में वृत्तासुर नाम का असुर और देवताओं के बीच भयंकर युद्ध हुआ। वृत्तासुर को ऐसा वरदान प्राप्त था कि उसे साधारण अस्त्र शस्त्र से मारना संभव नहीं था। देवताओं ने भगवान शिव से सहायता की प्रार्थना की। तब महर्षि दधीचि ने देवताओं की रक्षा के लिए अपने शरीर का त्याग किया। उनकी अस्थियों से वज्र बनाया गया। भगवान इंद्र ने उसी वज्र से वृत्तासुर का वध किया। मान्यता है कि इंद्र ने वृत्तासुर का पीछा करते हुए इस घने वन में पहुंचकर भगवान शिव की स्थापना की, जिन्हें यहाँ देव देवेश्वर महादेव कहा गया है। आ गए हम देवेश्वर महादेव मंदिर। बहुत अच्छे दर्शन हुए और दर्शनों के साथ बहुत सारी कृपा भी मिली और मंदिर का प्रांगण बड़ा सुंदर है। और आपको दिखाऊं भाई, इतने बड़े बड़े पेड़ है, इतना घना जंगल है और
ये जंगल ना अद्भुत ही शोभा पा रहा है। ऊपर से हमारे महादेव बैठे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है। तो राधे राधे, श्री राधा वल्लभ श्री हित हरिवंश। तो ये हमारा देवेश्वर महादेव का पावन धाम है और ये हमारे प्राचीन मंदिर है। और ये देखिए कि एक वृक्ष से कितने सारे वृक्ष बन गए कि यहाँ से जटाई नीचे आ रही है और वो नीचे ही ग्रो कर रही है। और एक चीज और दिखाना चाहती हूँ, ये देखो, ये देखो ये क्या किया, ये नाम लिखे हुए हैं। भाई कम से कम देव स्थान पे आके ऐसी हरकतें ना करा करो। अपने घर में जितने नाम लिखने हैं लिखो, लेकिन कम से कम पावन आप किसी नगरी में आते हो, किसी तीर्थ में आते हो, तो प्लीज ऐसी हरकतें ना करो। इससे सिर्फ और सिर्फ पाप लगता है, आप पाप के भागीदारी बनते हो। आप यहाँ पुण्य कमाने आते हो और अगर आप ऐसी हरकतें करते हो, ये सब चीजें करते हो, ये वट वृक्ष है और ये हमारे सनातन धर्म में पूजनीय माना जाता है। और आपको बिल्कुल भी मतलब शर्म आनी चाहिए कि आप ये हरकतें कर रहे हो यहाँ के। कम से कम ऐसा ना करें, मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। हमारे सनातन धर्म की मर्यादा को प्लीज बनाए रखें, ऐसी हरकतें ना करें, हमें भी आके दुख होता है। राधे राधे, श्री राधा वल्लभ श्री हित हरिवंश। श्री राधे। तो अब हम चलते हैं और अपने सफर को आगे बढ़ाते हैं। आ चुके हैं हम एक और मंदिर, ये इसे कहते हैं आंध्रा मंदिर। और ये मंदिर अपनी सुंदरता के लिए बहुत प्रसिद्ध है, तो मैं आपको दिखाती हूँ कितना सुंदर मंदिर है ये हमारा श्रीरथ। और ये देखिए कितना सुंदर है, ऐसा लग रहा है हम लोग साउथ में आ गए हैं। तो अब चलते हैं अंदर और देखते हैं। चलो आगे देखते हैं।
हमारी 10 महाविद्या है, ये माता रानी है, ये हमारी षोडशी माता है। तो गाइज ये है एक हमारी नैमिष धाम में बहुत ही सुंदर अद्भुत मंदिर के द्वारा निर्मित हुआ है। तो आप कभी नैमिष आओ तो प्लीज एक बार यहाँ जरूर विजिट करिएगा और आपको बहुत अच्छा भी लगेगा और बहुत सुंदर भी और बहुत अद्भुत भी बनाया हुआ है। लगता है कि हम साउथ में आ गए हैं। रंगनाथ मंदिर वाली फीलिंग आ रही है। हम गए नहीं है बट हमने देखा है दूर से, तो वो भी कुछ ऐसा है जो कि प्रसिद्ध है साउथ में। तो भगवान जी कभी वहां पे बुलाएंगे तो हमारा कभी जाना होगा तो हम अवश्य जाएंगे जिस दिन उनकी कृपा होगी। अब हम आ चुके हैं चाय पानी में और कारण से आ चुके हैं और रास्ते में एक टी ब्रेक लेंगे। टी ब्रेक के बाद जाएंगे फिर सीधा घर। तो देखते हैं टी ब्रेक में क्या क्या मिलता है। राधे राधे। सब चाय पीने के लिए सब थक चुके हैं। बोलो जी, हमारी आ गई चाय। ये लेंगे चाय और मैगी। टायर्ड फील कर रहे थे, अब आ गई है एनर्जी। आ गई ना सब में एनर्जी चाय पी के। राधे राधे। गाइस अब हम जंगल में एंटर हो चुके हैं। या कभी भी शेर चीता दिख सकता है? कुछ नहीं दिखता। अरे नहीं इसमें गाइस हो गया पोपट। नहीं और ये जो तो ये सब थी सारी मजाक की बातें। भैया ने हमारी बॉल ऑलरेडी खोल चुके हैं और हम आगे रिवेल ही करने वाले थे, इन्होंने 2 सेकंड बाद ही रिवेल कर दिया। तो ये सब चीजें ना सफर में मस्ती मजाक ये सब चीजें चलती रहती है, तभी सफर अच्छा होता है। तो गाइस मतलब हम लोग सीतापुर में हैं और ये ऐसा एक रोड आया था, बिल्कुल ऐसा फील दे रहा था जैसे हम जंगल सफारी में जा रहे हो, है ना। अब जंगल सफारी वाली फील हम ले ही रहे थे कि भैया ने अचानक से बोल दिया, भांडा फोड़ दिया। पर कुत्ता बिल्ली तो जरूर दिख जाते हैं। तो कोई बात नहीं, ये सब चीजें तो होती रहती है ना। देखो चाय के बाद हो रही है समोसा पार्टी विद फैमिली, बिल्कुल। और भैया कह रहे हैं यहाँ के फेमस समोसे और टेस्ट भी A1। सीतापुर आओ तो गुप्ता जी के समोसे जरूर ट्राई करना। नहीं धनीराम स्वीट्स, धनीराम गुप्ता ज्वेलर भी है और गुप्ता धनीराम स्वीट्स एंड ज्वेलर प्लस ज्वेलर्स। देखो कितना अच्छा बिजनेस किया है ज्वेलर्स के साथ। समोसे भी बन गया है। अरे वाह, सच में ऐसा ही हुआ है। समोसे का टेस्ट कैसा? तो ये नया बिजनेस है, समोसे बेचकर बंदा ज्वेलर भी बन सकता है। प्लीज डोंट अंडरएस्टिमेट योर कॉन्फिडेंस। है भाई अब समोसे का लेवल आप समझ सकते हो क्या लेवल है। बंदा ज्वेलर बन गया है भाई। बन जाए बंदा। गाइस झूठी तारीफ बिल्कुल भी नहीं है, सच में बहुत टेस्टी समोसा है, बिल्कुल बहुत टेस्टी समोसा है। आप कभी आओ तो प्लीज ट्राई जरूर करना। वंस अगेन सीतापुर लक्ष्मी ज्वेलर्स भी प्लस समोसे वाले भी। चिनवाई दी थी। एक और फेमस डिश इमरती प्लस रबड़ी, और वो भी एकदम गरम गरम। आई क्या क्रंच है इसका। भाई सही में क्वालिटी है। गाइस चलते चलते हो गया है अंधेरा, अब हम घर पहुंच जाएंगे थोड़ी देर में। आगे की अपडेट्स वहीं मिलेगी। बहुत अच्छी रही आज की ट्रिप, बहुत अच्छे से रहे आज के दर्शन और खूब सारा प्यार सारा अपनी फैमिली के साथ इमरती खाई
समोसे खाए, श्री जी की कृपा खूब बरसी यार। मस्त चाय पी, सब चीजें A1। हाँ आज फुल टू एंजॉय हुआ। तो अब हम पहुंचेंगे थोड़ी देर में घर और फिर मिलते हैं आपको घर घर पर। पहुंचने के बाद सामने दिखाओ। ये देखो ये देखो सब जी, हमारा वेट कर ये वेट कर रहे हैं कि कब आएगा।